ठीक, चलो हम लोग जो है 2018 का कॉन्सेप्ट कर रहे थे भाई, 2018 का सेट नंबर 5 कर रहे थे और उसका हम लोग क्वेश्चन कौन सा करेंगे, आज से 7 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल होगा, अच्छा 7 नंबर सवाल करा कि एक समतल एक वर्णी विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र घटक को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। ठीक, हमारे पास समीकरण दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, एक दे रखा ई एक्स बराबर 0 और एक हमें दे रखा है ई वाई बराबर 0 और एक दे रखा है ई जेड बराबर, सॉरी बेटा क्या ई जेड कितना दे रखा है, ई जेड दे रखा है 0। ठीक है, और ई वाई कितना दे रखा है 4 साइन 2 पाई अपान लैम्डा और x माइनस वी टी। अच्छा, किसने सवाल लगा लिया, ये लगा लिया क्या, हो गया था, चलो देखो। अच्छा, सवाल कैसे लगना है कैसे नहीं लगना इसको आप सोचिएगा जरा। सवाल क्या, सवाल क्या कर रहा है सुनिएगा। इस सवाल ने कहा है कि ई एक्स बराबर 0 है, मतलब करा कि बेटा क्या ई एक्स में क्या नहीं है, विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। ई जेड मतलब क्या है कि ई जेड में क्या विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, लेकिन जो दिखाया गया किसने देखिए बेटा दिखाया गया, ई वाई दिखाया गया है। ठीक, और अगर इसका हम समीकरण बनाना चाहें या इसका क्या ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इस प्रकार का है ये। ठीक, हालांकि अभी ये नहीं कंफर्म कर सकते हो कि ये किस अक्ष पे जा रहा है। ठीक है ना, कितना दिया है, ये हमारे पास एक्स अक्ष होगा और ये हमारे पास क्या होगा वाई होगा, ये हमारे पास क्या हो जेड होगा। अच्छा, जरा ध्यान से देखना बेटा, कह रहा कि जो ई लिया गया है कहाँ लिया गया है, वाई में लिया गया है। ठीक है, और मैंने कहा था कि जो समीकरण दिया होता है, जो भी समीकरण दिया होता है उसमें देखते हैं कि वो x में है कि y में है। तो आपने क्या कहा कि ये x में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, लिखा ना x माइनस वी टी। इसका मतलब क्या है, ये x अक्ष पे है। कहाँ पे है, जो तरंग चलेगा बेटा कहाँ चल रहा है, x अक्ष में चल रहा है। इसमें चल रहा है x अक्ष में चल रहा है। ठीक है ना, ये तरंग का समीकरण और x अक्ष पे चल रहा है। अगर आपने कहा कि तरंग संचरण की दिशा बेटा कहाँ हो गया, x अक्ष पे हो गया, ई वाई मतलब ई कहाँ हो गया, y में हो गया, तो जो आपका b निकलना चाहिए वो कहाँ निकलना चाहिए, जेड में निकलना चाहिए। कहाँ निकलना चाहिए, जेड में निकलना चाहिए, जेड में निकलेगा। तो सवाल नंबर 1 इसने क्या कहा है कि तरंग संचरण की दिशा। आपने कहा बेटा क्या, कहाँ चल रहा है तरंग संचरण की दिशा, कहाँ चल रही है बेटा, बताओ कहाँ चल रही है, x में। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा, तरंग संचरण की जो दिशा होगी किस अक्ष में हो जाएगा, x अक्ष पर होगी, x अक्ष पर होगी। ठीक है, और सभी बेटा क्या समीकरण कितना, सवाल नंबर 2 कह रहा है इसका, कह रहा है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम अगर निकालना है तो हमें क्या निकालना है, इसका मतलब बी नॉट निकालना है। क्या निकालना है, बी नॉट। अच्छा, बी नॉट कैसे मिलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे मिलेगा, सुनिएगा। बी नॉट का मान तभी निकाल सकते हो आप जब आपको क्या मिल जाए, ई नॉट मिल जाए और सी मिल जाए। ये तो होता है ना, सूत्र क्या होता है, सी बराबर ई नॉट बटा बी नॉट, ये तो होता है ना सूत्र। तो अगर हमें ई नॉट का मान मिल जाए तो हमें बी नॉट का मान आराम से मिल जाएगा। तो ई नॉट कैसे निकालेंगे, समीकरण में दे रखा, कितना रखा है, ई वाई बराबर 4 साइन 2 पाई अपान लैम्डा और x माइनस वी टी। इसको तुलना किससे बेटा करा देंगे, ई वाई बराबर तुलना करा देंगे ई नॉट। ठीक है, और साइन जो भी लिखा हुआ साइन के बाद बेटा कोई चेंजेबल राशि नहीं होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना आ जाएगा, x माइनस वी टी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो कितना दिया हुआ, ई नॉट का मान कितना दे रखा है, तो आपने कहा कि ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 वोल्ट पर मीटर। और अगर हमें ई नॉट का मान मिल गया है तो हमें क्या मिल जाएगा, बी नॉट का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, बी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट बटे सी। तो क्या हो जाएगा, बी नॉट बराबर ई नॉट का मान कितना आपने निकाला है, 4, और सी कितना आपको सी कितना होता है, 3 × 10 माइनस कितना यानी प्लस का 8 होता है। तो कितना आ जाएगा ये, 4/3 × 10 माइनस का 8, और किस में आ जाएगा ये, टेस्ला में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, टेस्ला में। और आप इसको हल कर सकते हो, कितना 1.33 बेटा कितना आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा लगभग। तो कोई इसका इशू नहीं बेटा, कितना आप इतना लिख लेंगे, 4/3 × 10 माइनस का ना 8 टेस्ला। अच्छा, ये पार्ट नंबर 2 था अभी, ये पार्ट कौन सा था, 2 था। ठीक है ना, अब इसी का पार्ट नंबर 3 देख लीजिएगा, इसी का पार्ट नंबर 3 है। सवाल ये 5 नंबर का आता है आपका, कह कि इसी का पार्ट नंबर 3 देख लो। 3rd पार्ट कह रहा है कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ
v कितना दे रखा है 5 करा कि v का मान दे रखा है नहीं, आपके पास ये न्यू है, ठीक है। कितना न्यू, कितना हमारे पास दे रखा है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज और लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। ये हमारे पास न्यू है भाई, ये क्या है हमारे पास, ये न्यू है, v नहीं है, ठीक है, न्यू है। अच्छा देखो करा कि हमें क्या निकालना है, न्यू बराबर इतने पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा बी जेड बराबर होगा ना, बी जेड बराबर क्या हो जाएगा बी जेड, वाई तो होगा नहीं क्योंकि वाई में क्या है ई है और एक्स में क्या है तरंग संचरण की दिशा है, तो जेड कहाँ, बी किस में होगा, जेड में होगा। और सूत्र क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि क्या हो जाएगा बी नॉट, और बाकी मैंने आपसे कहा था कि जो चाहे वो ई वाला हो टर्म, चाहे क्या हो बी वाला टर्म हो, साइन के बाद का टर्म बदलता नहीं है। तो क्या हो जाएगा बी नॉट साइन 2π/λ और कितना x माइनस न्यू और t, आराम से रख दो। बी नॉट कितना आपने निकाला है 4/3 × 10⁻⁻8 और साइन 2π/λ और x माइनस न्यू कितना दिया है आपको 5 × 10⁴, ठीक है ना, और t, यही क्या हो जाएगा, बस सेम इतना ही उतार के रख दीजिएगा, यही उत्तर हो जाएगा। और बटा उत्तर किस में आ जाएगा, टेस्ला में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लें, इस सवाल को नोट कर लें आप। ऐसे उत्तर आते होंगे। ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में प्रति आलेख है, कोड है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो, इसी में अच्छे अच्छे सवाल हैं, बाकी सभी लोग अपना देख लेना, वीडियो पे देख लेना, ठीक है, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसान चैप्टर वो है, आंसर है। अच्छा अगला पार्ट देखो, अगला सवाल, ये सारे 5 नंबर के सवाल हैं, ठीक है, और एग्जाम में आएंगे भी, याद रखिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो, जो आपके पास इसी का अथवा दे रखा है भाई, कितना 7 का अथवा दे रखा है, ठीक है ना। तो अथवा में करा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये सवाल अच्छा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को लग भी गया होगा, जिनका नहीं लगा हम लग बता रहे हैं, ठीक, लग नहीं लगा जुनेद, लग गया ना, अभी बताना फिर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या होता था, 2 प्लेटें होती थी, ठीक है, और एक ऐसी थी दोनों समांतर थी, और एक पर कैसा चार्ज था, हम लोग एक पर प्लस चार्ज देते थे तो क्या होता, दूसरे पर अपने आप माइनस चार्ज आ जाता था। लेकिन ये होता तब था जब हम लोग क्या करते थे, इसको एक बैटरी से जोड़ देते थे, और इसको हम लोग कहाँ से जोड़ते थे, इसको जोड़ते थे पृथ्वी से। एक रफली बन रहा है, ठीक है, ये वैद्युत स्रोत, और कापी आपकी बहुत बढ़िया बना होगा चित्र, ठीक है, ये रफली चित्र बना रहे हैं आपको, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है, सभी लोग जानते हैं। और हमने मान लिया क्या किया, इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, और जो प्लेटों का एरिया, ये एरिया कितना हमने मान लिया, ए मान लिया, ठीक है ना। और कहा कि इसमें इसका सूत्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो सुन लीजिएगा भाई। स्टार्टिंग आप लोग कहाँ से करते थे भाई, स्टार्टिंग आप लोग करते कहाँ से हैं, आप लोग कहते हैं कि प्लेटों के बीच या बेटा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर σ/ε होता है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सिग्मा की बात, तो सिग्मा क्या होता है, Q/A होता है, लेकिन कितना आ जाएगा, ई बराबर कितना Q/A∈0, आया ना इतना, ठीक, इतना ही नहीं आएगा। इसके बाद ये बताओ जरा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धारिता, और तुमने निकाला क्या है ई, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, या लगा दो बेटा, क्या अभी लगा दो, V बराबर, या बेटा क्या लगा देंगे, ई बराबर V/d, ठीक है ना।
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई ये भी ई का सूत्र है और ये भी किसका सूत्र है, ई का सूत्र है। तो क्या हो जाएगा, v बटे डी बराबर q बटे ए एप्सिलॉन नॉट आएगा ना। यहाँ से निकाल लेंगे v का मान, तो कितना आ जाएगा, क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट आएगा ना इतना। अच्छा एक चीज़ और देखो आप, एक चीज़ ये देखें, जरा गौर से देखें कि हमने निकाला है विभव और हमें निकालना है क्या, c। सूत्र क्या होता है, q बराबर c इंटू वी, तो लगा देंगे c बराबर कितना, q बटे v हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मान रख दो, तो c बराबर q बटा कितना, v का मान कितना आपने निकाला है, q d बटे a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो हो जाएगा c a एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और इंटू कितना हो जाएगा, q हो जाएगा अपान कितना, q इंटू डी, q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो c कितना आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपान d। यही क्या होता है, सूत्र होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब इसके बीच बेटा क्या हो, एयर हो। कंडीशन क्या है कि प्लेटों के बीच क्या हो, तुम्हारे पास एयर हो, ठीक है ना, निर्वात हो या वायु हो, ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए इनके बेटा क्या प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक रखा है k, तो क्या होता है, c बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी होता है। ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, चैप्टर में पढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक रफली है। मान लेंगे कि माना दो बेटा क्या एक प्लेट, दो प्लेटें ए और बी है, ठीक है, या एक्स और वाई है। आप लोग एक्स और वाई मान के किए थे, एक्स और वाई है, ठीक है, जिनमें एक पर प्लस आवेश तथा एक पर क्या है, माइनस आवेश है। या जिसका एक्स प्लेट क्या करते हैं, वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, जिसके कारण इसमें धन आवेश आ जाता है, ठीक है। प्रेरण के कारण इसके पास रखी दूसरी प्लेट वाई पर क्या होता है, ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है ना। और ऋण आवेश की प्लेट को हम किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं भाई, क्यों जोड़ते हैं, पृथ्वी से क्यों जोड़ते हैं, हाँ, विभव समान करने के लिए, ठीक है ना। विभव क्या होता है, विभव समान करने के लिए। अगर ये दोनों हैं तो उनके बीच पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद का जो इसमें जो सवाल लगा हुआ है, ठीक है ना, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल होगा ये, ठीक। चलो देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है भाई। इसके बाद वाला सवाल, इसके तुरंत बाद का सवाल क्या है, सुन लीजिएगा। और ये अनसॉल्व का वो सेट हल कर लेना, ठीक है, वीडियो अपना पोस्ट करके देख लीजिएगा और हो जाएगा, निकल आएगा। कह रहा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, एक हमारे पास क्या है, इसी का पार्ट है, साथ का ही बेटा क्या है, पार्ट ही है, ठीक है ना। कह रहा कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, यानी सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारता है, इसके आधे भाग को चित्र के अनुसार, हाँ चित्र बना रखा है इसने, बहुत अच्छा सवाल होगा पीछे बेटा। ये हमारे पास क्या है, चित्र बना हुआ है, ध्यान सुनिएगा, ये चित्र बना हुआ है, ठीक। और इसका क्या, आधा भाग, आधा भाग सैडेड है, ये बना हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और बेटा कह रहा कि इसका जो k होगा वो कितना होगा, परावैद्युतांक पूछा बेटा किसका, जो सैडेड भाग का है उसका परावैद्युतांक पूछा हुआ है। और कह रहा कि जो टोटल की जो धारता c है वो कितने बेटा हमारे पास है, 5 माइक्रोफैरड है। कह रहा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता 2 माइक्रोफैरड है, इसके आधे भाग को चित्रानुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है, तो इसकी धारता, कह रहा कि जब इसका पूरा भर देते हैं तो इसकी जो टोटल धारिता कितनी होती है, 5 हो जाती है। वेरी गुड, चलो 5 हो जाती है। परावैद्युतांक k का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा कि परावैद्युतांक k का मान ज्ञात करना है। चलो देख लो भाई। अच्छा जरा बताना कि जो ये वाली धारता दी है वो किसके लिए है, वो बिना बेटा क्या, बिना परावैद्युतांक वाले का, मतलब क्या है, सी नॉट दे रखा है। अच्छा सी नॉट का सूत्र यानी अभी अभी तुमने क्या कहा, सिक्स सूत्र क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपान कितना होता है, डी होता है, कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये किसके लिए बेटा होता है, ये सी नॉट होता है। मतलब जहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी होगा हम लोग क्या लिखेंगे, सी नॉट लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे क्या। अच्छा ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जब इसका आधा भाग बेटा क्या हो जाएगा, सैडेड हो जाएगा। पहले जब पूरा भाग था तो इसका एरिया कितना हमारे पास था, ए था, और जब इसको आधा करेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना। लिखेंगे आधे भाग, आधे या आधा भाग करने पर, आधा भाग करने पर क्षेत्रफल a/2 हो जाता है। अगर एरिया a/2 हो जाता है, ठीक है ना, तो आप याद रखना अगर दूरी दोगुनी हो
तो होता है श्रेणी क्रम में। किसमें होता है? श्रेणी क्रम में। और अगर एरिया आधा हो जाए, ठीक है ना, मतलब अगर डी का मान 2 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, ठीक है ना, तो बेटा क्या होता है? तो होता है वो श्रेणी क्रम में होता है। किसमें होता है? श्रेणी क्रम में। एक सवाल बताया गया होगा, ठीक है ना। और जब क्या एरिया आधा हो जाए तो बेटा जो बनते हैं वो किसमें जुड़ते हैं? समांतर क्रम में जुड़ते हैं। किसमें जुड़ते हैं? अच्छा जरा बताना, जब एरिया डिवाइड हो गया तो बेटा क्या हो जाएंगे? तब आपके पास संधारित्र हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे संधारित्र? 2। क्यों हो जाएंगे? एक इस वाले भाग का और एक इस वाले भाग का। और हमने मान लिया कि जो ये वाला बेटा क्या, ये C0 है, मतलब एयर वाले का पोर्शन है, ठीक है ना। और इसको बेटा हमने क्या मान लिया? C1 मान लिया। क्या मान लिया इसको? C1। और ये किसका है बेटा? ये सेल्ड भाग का है। और अगर हम आपसे बात करें तुल्य धारता की, किसकी बात कर लें भाई? तुल्य धारता की। तुल्य धारता, अब पता नहीं आप लोगों ने कैसे लगाया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक, ऐसे लगा लो। तुल्य धारता क्या हो जाएगी? C बराबर C1 प्लस C2 होगा ना समांतर क्रम में। अच्छा C हमारे क्या पास क्या है? कुल धारता। और कुल धारता में कितना बेटा दे रखा है? 5 दे रखा है, ठीक है ना। अब तो यहाँ से कितना आ जाएगा? C बराबर हो जाएगा फिर आपका C बराबर C1 सूत्र क्या हो जाएगा? अच्छा C1 ये आप कह सकते हो कि C0 और प्लस बेटा ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? C1 हो जाएगा, है ही नहीं। अच्छा C0 का सूत्र क्या होता है? ये एयर बेटा क्या, ये एयर वाली पोर्शन का है ना, तो कितना आ जाएगा एयर वाले पोर्शन का? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और प्लस, हाँ सॉरी बेटा कितना? A/2 कितना हो जाएगा? A/2। क्यों? एरिया कितना हमारे पास हो जाए बेटा? हो जाएगा A/2 हो जाएगा। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है A, लेकिन जब आपने क्या किया? एरिया को डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा? A/2 और प्लस, अच्छा जरा सोचो ये कितना आ जाएगा? C1 कितना हो जाएगा? C1 होगा कितना? K A एप्सिलॉन, हाँ क्या हो जाएगा? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है ना, लेकिन एरिया कितना बेटा हमारे पास है? आधा है ना, तो क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। अच्छा सुनिएगा, इसमें कॉमन क्या लग रहा है आपको? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D क्या है? कॉमन है, तो बच्चे बेटा बचेगा कितना? 1 प्लस K बचा ना। और आपको निकालना क्या है? K का मान निकालना है। अच्छा C का मान कितना दिया है? 2 कितना दे रखा है बेटा? 5 माइक्रोफैरड बराबर। अच्छा इसका मान कितना दे रखा है? 2 माइक्रोफैरड। और बटे के बेटा कितना आ जाएगा? 2। ये तो आएगा, नहीं हो गया? और कितना? और 1 प्लस K, 2 से 2 खत्म, माइक्रो से माइक्रो खत्म, कितना बचेगा? 5 इक्वल टू 1 प्लस K, तो कितना? 5 माइनस 1 बराबर K। तो बेटा K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो यानी परावर्तन का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये बड़ा बेहतरीन सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है ना। मजा आ गया सवाल में, लगा लो सवाल ये लगाओ पूरा सवाल। कहीं पर दिक्कत तो नहीं है कि यहाँ पे कैसे हो गया? आधा भाग मतलब क्या होता है? एरिया डिवाइड करना, और एरिया डिवाइड करना तो क्या होता है? समांतर क्रम में जोड़ना, ठीक है। और अगर दूरी क्या, अगर कहता कि दूरी क्या कर दो? दूरी आधी कर दिया जाए, यानी दूरी को छेड़ा जाए, तो बेटा क्या हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, बस खत्म हो जाएगा। बाकी आपका जो 8 नंबर का जो पहला है वो सिलेबस में, मतलब 8 नंबर सिलेबस में है ही नहीं, 8 नंबर है आपका सिलेबस में नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर नहीं, परमाणु भट्ठी है, ठीक है ना, नाभिकीय रिएक्टर नहीं है। हटा देना इसको, फिर चलो लगा लेना, ठीक, आराम से लगा लेना। आप वीडियो देख लेना, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले सवाल देख लो। कल से हम लोग करेंगे 2007 का कौन सा? 6 नंबर करेंगे ना। सवाल नंबर 9 देख लीजिए। सवाल नंबर 9, 8 नंबर आपके सिलेबस में नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। पहले गार्डिंग देखो, चलो चल रहा देखो। सवाल नंबर 9 देखो, कह रहा है कि प्रकाश के कला संबंध शोध से आप क्या समझते हैं? क्या बताना है? कला संबंध शोध, कला संबंध स्रोत बताना है। सभी को पता है ना, नहीं पता परिभाषा क्या होती है कला संबंध स्रोत? हाँ, कह रहा है कि ऐसे 2 स्रोत, ठीक, या ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगे, ठीक है, तरंगों के बीच क्या होता है? समय के साथ कलांतर कैसा होता है? नियत होता है। मतलब क्या? कलांतर सदैव कैसा नियत रहेगा। अगर 0 बराबर मतलब कितना टी टाइम पर कितना कलांतर है? फाई है,
तो अगले टी टाइम भी कितना होगा कालांतर 5 होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा लिख देना कि वह शब्द स्रोत जिसमें क्या होता है कला सदैव कैसी होती है, नियत होती है, ठीक है, जिसमें समय के साथ कालांतर परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो सवाल है वो देखो जरा क्या कह रहा है, सवाल देखो जरा क्या कह रहा है। सवाल ही तो मजेदार क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। यंग के द्विग रेखा छिद्र प्रयोग में, और ऐसे सवाल हर एक सेट में आपको मिलते हैं। यंग के द्विग रेखा छिद्र प्रयोग में यंग ने क्या किया, द्विग रेखा छिद्र प्रयोग किया जिनमें स्लिटों के बीच की दूरी, अच्छा ये बताओ जरा, स्लिटों के बीच की दूरी हम लोग कैसे लिखते हैं, स्मॉल डी से, और कितना रखा है 2 mm, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, तथा पर्दा 2 मीटर, पर्दे की दूरी कितनी होती है, तो हो जाएगा कैपिटल डी बराबर 2 मीटर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा कितना हो जाएगा भाई 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है ना। इसको चेंज कर लेंगे बेटा काहे में, मीटर में, तो क्या 6 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा, ठीक है। कहा कि नंबर 1 आपसे कह रहा है, इसको हल करते रहेंगे हम लोग। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज, बेटा किसकी बात कर रहा है, सेकेंड, और किसकी बेटा बात कर रहा है, ब्राइट, है ना, ब्राइट की बात कर रहा है, यानी सेकेंड ब्राइट के लिए आपको निकालना है। अच्छा जरा बताओ, आपने कहा था दीप्त और अदीप्त के लिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि दीप्त के लिए सूत्र क्या होता है, दीप्त के लिए, तो अगर आपसे कहा जाए, क्योंकि दीप्त के लिए बात किया, तो दीप्त के लिए जो सूत्र होता है वह होता है वो XM बराबर क्या होता है, M कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d, ठीक है ना, दीप्त के लिए होता है। और अगर अदीप्त की बात करता है तो क्या होता है 2M - 1 कैपिटल D लैम्डा अपान 2D होता है, क्या होता है 2D होता है, आपने पढ़ रखा है, देखा जाएगा अभी जब इसकी बात करेगा तो। अच्छा किसकी बात कर रहा है बेटा, सेकंड की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि m का मान कितना रखना, हमको 2 रख देना है, तो क्या हो जाएगा x2 बराबर 2 × कैपिटल D कितना दे रखा है भाई, कैपिटल D आपको दे रखा है 2 इंटू लैम्डा कितना दे रखा है 6 × 10⁻⁷ और स्मॉल d कितना दे रखा है भाई 2 × 10⁻⁻3। देखो भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x2 कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और इंटू 10 का कितना -4 आएगा ना, -4। अच्छा इधर देखो ये -4 लगा हुआ है, इसका तो बेटा क्या 1.2 × 10 की पावर कितना -3, और बेटा काहे में मीटर, क्योंकि दूरी होती है। और इसको आप फिर से क्या लिख सकते हो, मिलीमीटर क्या लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा ये 1.2 मिलीमीटर, ठीक। किसका बेटा मान निकला है, ये किसका मान निकला है, ये निकला है दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी का। अच्छा अगर बात करें बेटा हम लोग जो सेकेंड इसी का पार्ट कह रहा है, सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, इस बेटा क्या कर रहा है डार्क यानी अदीप्त की बात करेगा, अदीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है आपसे फ्रिंज के लिए। तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है भाई, XM बराबर 2M - 1 कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल 2d, ठीक है। तो जाएगा x2 बराबर x किसकी 3 बात कर रहा है क्या, द्वितीय की, क्या x2 कितना आ जाएगा, अब देखो 2 × 2 - 1 इंटू बेटा कितना कैपिटल D लैम्डा अपान 2d, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा भाई ये x2 बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3, कितना 3/2 और d लैम्डा अपान स्मॉल d। अच्छा d लैम्डा अपान स्मॉल d का मान निकाला है क्या आपने, नहीं निकाला, चलो रख लो, अच्छा रख लेते हैं। कितना हो जाएगा x2 बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा ना सोचो ये किसका मान निकला है, ये निकला है 2, जो आपने निकाला 1.2, शॉर्टकट करते हैं, ठीक है ना। जो 1.2 आपने निकाला है वो किसका निकाला है, वो निकाला था 2d लैम्डा अपान स्मॉल d का, ठीक है ना। और अब आगे बेटा क्या लिखा है, आगे लिखा है 3/2, ये 2 आपके पास एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है ना 2, तो क्या करेंगे 2 से अगर आपने ऊपर गुणा किया तो 2 से क्या कर लेंगे नीचे भाग कर गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक। और इसका बेटा क्योंकि आप फिर से हल करोगे तो मजा नहीं आएगी, ठीक। क्या करो बेटा इसको, क्या इसका मान आपने कितना निकाला 1.2 निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा x2 कितना निकालेगा 3/4 इंटू 1.2, 4 × 4 4 × 12 होगा ना 4 × 12 और 3 × 9 कितना आ जाएगा 0.9 mm। बेटा उत्तर कितना आ जाएगा 0.9 mm, आई नहीं है 0.9 mm, आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलिए अब लगा लेते, इस सवाल को लगा लो। एक सवाल और बचा हुआ है, आराम से लगा लीजिए इसको, ठीक है। और ये सारे 5-5 नंबर के सवाल थे, मज़ेदार सवाल थे।
हालांकि इसमें है कुछ नहीं, कोई दम नहीं था सवालों में, लेकिन भाई अनसॉल्व है, कुछ तो दम होगी, दम इस वाले सवाल में होगी शायद। कहा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक, अच्छा था, और निम्नतम ऊर्जा कौन सी होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, कौन सी होती है? प्रथम। तो कह रहा कि बेटा जो हमारे पास क्या E1 का मान कितना दे रखा है? -13.6, ठीक है, तथा एक 12.75 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटान। बेटा जो फोटान के पास ऊर्जा है ना वो कितने है? वो है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ा इसमें क्या, इसमें भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, बड़े गौर सुनिए कहानी है, सवाल बताया गया है ऐसा, ठीक है ना। फोटान परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है, ठीक, कह रहा कि कहाँ, कह रहा कि जो ये गामा फोटान है ना, ठीक है, वो कहाँ आ रहा है? हाइड्रोजन के सबसे निम्नतम ऊर्जा में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? सबसे न्यूनतम ऊर्जा, मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के किस ऊर्जा स्तर तक उत्सर्जित होगा? कह रहा कि बताओ कि जो इतनी ऊर्जा लेकर अगर आ रहा है तो कौन सी कक्षा तक जाएगा, मतलब कौन सी, क्या तुमसे क्या पूछ रहा है? इनका मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कह रहा कौन सी कक्षा तक जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इनका मान पूछ रहा है। कह रहा कि लाइमन श्रेणी की दूसरी तथा बामर श्रेणी की दूसरी, बेटा किसके लिए? लाइमन के लिए बेटा क्या दूसरा निकालना है, अब क्या बामर के लिए भी दूसरा निकालना है, और निकालना क्या है? दोनों के लिए लैम्डा का मान निकालना है, ठीक है। चलो लगाते हैं, देखो सबसे पहले इसको निपटते हैं। अच्छा ये जरा बताओ, आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अवशोषण करता है, तो उन ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? फोटान की ऊर्जा के बराबर। बताया गया था कि E2 - E1 बराबर डेल्टा E था कि नहीं था? और डेल्टा E क्या होता था? फोटान की ऊर्जा होती थी। E2 बेटा क्या होता था? जहाँ जाता था यानी अंतिम कक्षा, और जहाँ से प्रवेश करता था, ठीक ये है। अच्छा जरा बताओ कहाँ पे जा रहा है? आपको नहीं पता ना कहाँ जा रहा है, पता है क्या कहाँ जा रहा है? आपने कहा कि हमने बेटा क्या मान लिया कि 9वीं कक्षा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा En आएगा ना, और माइनस कक्षा कहाँ से आ रहा है भाई? प्रथम कक्षा से। कहाँ से आ रहा है? तो कितना आ जाएगा? माइनस का E1, और जब इन दोनों में अवशोषण होता है तो एक फोटान की क्या बेटा क्या एक फोटान के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो एक फोटान के पास कितनी ऊर्जा है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है नहीं? नहीं बात समझाई? केवल ये नहीं समझाया? देखो फिर से एक बार देख लो। तुमने कहा था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अवशोषण करेगा, तो जहाँ से चलता है और जहाँ प्रवेश करता है उनकी ऊर्जाओं का अंतर फोटान की ऊर्जा के बराबर होता है। तो हमने बेटा क्या कह दिया? हमने कहा कि En का बेटा कहाँ से प्रवेश करता है? कह रहा कि ये मान लेते हैं कि 1 से करता है। क्या करता है? 1 से करता है, क्योंकि इसने कह रखा 1 से। और बेटा कहाँ जा रहा है? N में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? N में। आप नीचे से ऊपर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप डिफरेंस क्या है, आपको सिर्फ इतना दिखाना कि इनका जो ऊर्जा है वो कम होनी चाहिए बस, ठीक है ना। अगर आप नीचे से ऊपर दिखा रहे हैं तो कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा बेटा कहाँ? कह रहा कि 1 से प्रवेश कर रहा है, और कहाँ बेटा जा रहा है? N में जा रहा है। और तो इनके बीच का जो भी ऊर्जा का अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? फोटान की ऊर्जा के बराबर। तो En में जा रहा है और 1 से जा रहा है, और उसने कहा कि इतने अंतराल में इतनी ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। तो हमने क्या लिख दिया? अच्छा हमें निकालना n का मान कितना आ जाएगा? En बराबर 12.75 और प्लस कितना आ जाएगा? E1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? En बराबर 12.75 और माइनस का कितना? 13.6। कितना आएगा जब घटाओगे तो? घटा देख लो, 12.75, ठीक है, और कितना? 13.60, 5, और कितना बचेगा? मतलब सॉरी ऊपर रखो इसको ना, कितना बटा जाएगा? 13.60, और कितना आ जाएगा? ये 12.75 है ना। यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचा? 15, ठीक, 15 कितने? 7 कितना बचेगा? 8 बचेगा, और पॉइंट, ठीक, ये कितना बटा? यही आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा? ये 0.85, और काहे में आ जाएगा? ये माइनस में आएगा ना, माइनस में, ठीक। अच्छा देखो आगे देख लो, आप कैसे किया जुड़े? बताओ आगे कैसे किया? नहीं किया? अच्छा देखो इतना हो गया ना। अच्छा आपको पता है ना कि अगर आपसे हाइड्रोजन की बात करी है इसने,
तो हाइड्रोजन में जो En का सूत्र था क्या था, -13.6 बटे n², ये था ना। रखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 बटे n² बराबर -0.85, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13.6 बटे 0.85 बराबर n²। इसको हटाओ, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 1360 आ गया, है ना। कितना आ जाएगा 1360। अच्छा इसका घटाना ठीक है ना, 13.6 को क्या 0.75 में घटाना था, सही था ना। तो कितने में, तो कितना आ जाएगा ये, कितने बार जाएगा, दो कितने बार जाएगा, 16 बार, 85 इंटू 16 गुणा कर दो, 16 × 80, ठीक है ना। और 16 कितने जाएगा, 16 बार, कितना आ जाएगा 16 बराबर n², तो कितना आ जाएगा 4 आएगा ना, n बराबर कितना, n बराबर 4। मतलब क्या है, पहली कक्षा से क्या होगा, ये अवशोषित होगा और कहाँ जाएगा, चौथी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। कहाँ जाएगा, चौथी कक्षा में। क्लियर इतनी बात, चौथी कक्षा में जाएगा। अच्छा एक बात और जान लो, इसी में इसने ये कहा कि चौथी कक्षा में जाएगा, और इसके बाद का जो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाइमन श्रेणी की दूसरी, अब कह रहा है कि लाइमन श्रेणी की, इसमें कई सवाल हैं। लाइमन श्रेणी, अच्छा बताओ, लाइमन श्रेणी हो चाहे बामर श्रेणी हो, एक बेसिक सा बड़ा सूत्र क्या होता है, बोलो क्या होता है, ये होता है ना 1/λ बराबर क्या होता है, r ब्रैकेट में 1/n² - 1/n², पक्का होता है ना। अच्छा ठीक, अगर इतना होता है, ठीक है ना, और हमें निकालना क्या, लैम्डा का मान। जब लाइमन की बात करेगा तो ये बताओ जरा, लाइमन किस नंबर की श्रेणी है, ये पहले के नंबर की है ना। तो जो n1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो n2 होगा वो कितना होगा, कह रहा है कि अब इसको छोड़ दो। क्या कर रहा है, किसकी बेटा बात कर रहा है, द्वितीय तृतीय की, किसकी बात कर रहा है, द्वितीय की। इसको छोड़ो तो क्या हो जाएगा 2 3 बेटा, जो n2 कितना आ जाएगा फिर आपके पास 3 आएगा, n2 का मान 3, तो क्या हो जाएगा 1/λ बराबर r बेटा कितना 1/1² - 1/3 का 9, ये तो आएगा ना 9। एलसीएम कर लो कितना 1/λ बराबर r और कितना हो जाएगा 9, एलसीएम हो जाएगा, तो 9 - 1 कितना बचेगा 8। लैम्डा कितना भैया आ जाएगा हमारे पास 9/8 r, ये तो आएगा ना। अच्छा r का मान तुम्हें पता होता है ना, रेडियन न्यूटन कितना होता है 1.097 × 10⁻⁷, ठीक है ना। रख लेंगे और आराम से इसका मान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या, आगे हल कर लेंगे, नहीं हल कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी उत्तर आएगा बेटा कहाँ में आएगा, फिलहाल तो मीटर में आएगा, लेकिन उत्तर बेटा कहाँ में आपको देगा, एंगस्ट्रॉम में। किस में देगा, एंगस्ट्रॉम में। नहीं निकालेंगे क्या, अच्छा ठीक। ये तो लाइमन की बात थी। अगर हम बात कर लें, इसमें बात करते हैं बामर के लिए। अच्छा बामर श्रेणी के लिए इसको हल करना, ठीक। बामर श्रेणी के लिए जरा बताओ, बामर श्रेणी के लिए बेटा सूत्र क्या हित होगा ना, 1/λ। मैंने कहा कि कोई भी सूत्र वो हो, ठीक है ना, कोई भी श्रेणी हो, बेटा क्या फॉर्मूला आपके पास ये होता है लैम्डा का। अच्छा अगर बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी किस नंबर की श्रेणी है, दूसरी की है ना। तो जो आपके पास जो n1 रखा जाए, कितना रखा जाएगा 2 रखा जाएगा, n1 कितना रखा जाएगा 2। इसके बाद कौन सी पूछ रहा है, दूसरी पूछ रहा है ना, तो 2 को छोड़ो, अब क्या हो जाएगा 3 और 4। तो यहाँ पर n2 कितना हो जाएगा आपके पास, बोलो कितना होगा n2 का मान 4 होगा ना, n2 का मान 4। क्या आप n1 और n2 के मान रख लेंगे, ठीक, हल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगा ना सवाल, ठीक है ना। अब ऐसे ही सवाल आप हल कर लीजिएगा और बेटा क्या खत्म हो जाता है, केवल r का मान आप रख दीजिएगा। यहाँ पे r का मान रखोगे तो तरंग दैर्घ्य निकल आएगी, यहाँ रखोगे तो क्या बेटा निकल आएगा, n1 n2 के मान आपको पता चल गया है, r का मान आपको पता चल गया है, आराम से रख लेंगे। नहीं रख लेंगे क्या, और जब रख लेंगे तो उत्तर आपके मिल जाएंगे, ठीक। सेट खत्म होता है 2018 का, सेट नंबर 5 खत्म होता है बेटा, ठीक है। अब हम लोग कल से क्या करेंगे, सेट नंबर कौन सा करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है।